हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 बचा हुआ एग्जाम आपके 4 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सीएचएसएल परीक्षा 2021 के लिए फाइनल टाइम रिवीजन वीडियो लेके आ चुके हैं। इसमें आपको टॉप 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को रट के जाना, इन प्रश्नों के सीएचएसएल परीक्षा 2021 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस या स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चनों का आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा पाइका विद्रोह स्मारक का शुभारंभ किया गया। पाइका विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए, जो पाइका विद्रोह है ये 1817 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा, इससे आपकी भी तैयारी एग्जाम के लिए और अच्छी होती हुई चलेगी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा को, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सुरक्षा बलों में से किसने पहली बार लद्दाख में आगे के स्थानों पर महिला डॉक्टरों को तैनात किया है? तो ये तैनात किया गया आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईटीबीपी के वर्तमान में हेड कौन है। सभी से कमेंट कीजिए जल्दी से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारत के कितने आर्द्रभूमि यूनेस्को की साइट में शामिल है? तो कितने शामिल है? तो ये है टोटल 42। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत और मालदीव के बंदरगाहों को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसल एमसीपी लिंज का उपयोग किया जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान एमडी और अध्यक्ष का नाम बताइए। तो वर्तमान में इसके जो एमडी और अध्यक्ष है वो है एचके जोशी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा नंदूर मधामेश्वर आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विश्व नेताओं में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आवेग सरकार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सोलर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 60 गीगावाट का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2022 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक ग्रीन रेलवे बनने के लिए प्रतिबद्ध है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2020 में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल है? तो इसमें किसका नाम शामिल है? तो इसमें जो नाम शामिल है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देश का पहला डीएनए बैंक जानवरों के लिए कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बरेली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता से सम्मानित किया जाएगा।
तो ये सम्मानित किया जाएगा मेजर सुमन गवानी जी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश इनमें से कौन सा है? तो जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश है स्वीडन देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था डेविड एटनबरो को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डेविस कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए डेविस कप जो 2020 है ये जीता गया है स्वीडन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो डेविस कप है वो किस खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यौन पीड़ितों का मुकदमा 21 दिनों के भीतर सुनवाई करने के उद्देश्य से दिशा एक्ट किस राज्य ने पास किया है? तो ये जो दिशा एक्ट पास किया गया है वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पास किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये जो अवार्ड जीता गया है वो राजीव जोशी जी के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 28वें पुस्तक मेले 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसकी थीम थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी गांधी द राइटर्स राइटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? देखिए जो अटल टनल है ये स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने वाले रेसर का नाम बताइए। तो इनका नाम है पियरे गैस्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का नया थल सेनाध्यक्ष बनाया गया है? तो थल सेनाध्यक्ष जो बनाया गया है वो बनाया गया है मनोज मुकुंद नरवणे जी को और ये भारत के 28वें थल सेनाध्यक्ष बने हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है? तो कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी आर के भदौरिया जी और ये 26वें वायुसेना प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है करमवीर सिंह जी को और ये 24वें नौसेना प्रमुख बने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हाल ही में बने हैं सुशील चंद्रा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2020 विमेन्स सिंगल इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन है? तो इसके जो विजेता है वो है सिमोना हालेप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट जी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस शहर का नाम बताइए जिसने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर बी शार्लेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में आईसीसी के जो सीईओ वो है मनु साहनी जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन है वर्तमान में? तो ये है मासात्सुगु आसाकावा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं एन.वी. रमन्ना जी। ठीक है, और ये 48वें नंबर के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उड़ानों के अंदर वाईफाई की पेशकश करने वाला पहला एयरलाइन कौन सा इनमें से? तो कौन सा है वो एयरलाइन? तो ये है विस्तारा एयरलाइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नंद किशोर सिंह, जिसे आप NK सिंह के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 15वें वित्त आयोग के अनुसार करों में राज्य का हिस्सा कितने प्रतिशत का है? तो इसमें जो राज्यों का हिस्सा है वो है 41% का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है DRDO ने हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे भारत हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है? तो इसमें जो भारत है वो ऑप्शन नंबर बी चौथा देश बन चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वर्ष तक भारत में सबसे अधिक कार्यशील आबादी होगी? तो सबसे अधिक जो कार्यशील आबादी होगी वो होगी वर्ष 2030 तक। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस भारतीय राज्य की है? तो ये है भारत के गोवा राज्य की, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला अनन्य निजी जेट टर्मिनल खोला है? तो ये खोला है दिल्ली एयरपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाए जाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? देखिए ये जो लक्ष्य रखा गया है वो वर्ष 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2020 के सर्वश्रेष्ठ CEO किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सत्या नडेला को। देखिए सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, सुंदर पिचाई गूगल के हैं, C विजय कुमार HCL के हैं, और जो आदित्य पुरी हैं वो HDFC के हैं। ये सभी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली पहले व्यक्तिगत आंक रीता शेरपा का निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो ये बिलोंग करते थे नेपाल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ष 2020 में भारत की प्रजनन दर कितनी है? तो वर्ष 2020 में भारत की प्रजनन दर है 2.2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020? तो इसकी जो थीम है वो है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये है भारत का मध्य प्रदेश राज्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे कम की बात करें तो ये है नागालैंड, और सबसे अधिक कौन सा है? मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, त्रिपुरा का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ त्रिपुरा। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है सबरूम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। आज की इस वीडियो में हमने सभी टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और ये 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनमें सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कवर किया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सभी दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।